मॉर्निंग, मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। मेरा आज का सेशन जो है वो वार्म अप एंड कूलिंग डाउन पे है। तो वार्म अप क्यों इम्पॉर्टेंट है? वार्म अप एक्चुअली सभी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ के पहले आपको करना चाहिए। वार्म अप जो है वो आपको फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करता है कि आप रेडी हो जाएं उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। वार्म अप से हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होता है एंड जब ब्लड का जो फ्लो होता है वो आपके मसल्स में, नर्व्स में, उसका फ्लो जो है वो फास्ट हो जाता है एंड देन आपको मेंटली भी प्रिपेयर करता है कि आप किस तरह से आप एक्टिविटी को अच्छे से परफॉर्म कर सकें। एंड लास्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जब भी कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारी इंजरीज़ का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वार्म अप हमारे को इंजरीज से भी बचाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको वार्म अप का एक डेमो देने वाला हूं जिसमें मैं 10 एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा और हर एक एक्सरसाइज को आप 30 सेकेंड्स के लिए आप कंटिन्यू करेंगे। आप पहला एक्सरसाइज जो है आप वॉक के साथ में स्टार्ट करें। जस्ट आप घर पे कहीं पे एक स्पेस खोज ले जहाँ पे आप वॉक कर सकें। जस्ट आपको वॉक करना है एंड आपका वॉक जो होगा वो एक्टिव वॉक होगा, जहाँ पे आपका आर्म्स का मूवमेंट काफ़ी जो नॉर्मल वॉक से वो ज़्यादा होना चाहिए। फिर आप वॉक करेंगे आर्म्स मूवमेंट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज आप हाई नी के साथ में वॉक कीजिए। फिर आप एक जगह खड़े रह के आप बट किक्स कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हाई नी पुल्स आप कर सकते हैं। इसको आपको कोऑर्डिनेट करना है। फिर एक ही जगह पे खड़े होके आप 30 सेकेंड्स के लिए आप जॉग कर सकते हैं। देन टॉर्सो ट्विस्ट, देन स्क्वाट्स। फिर ये 30 सेकेंड्स के लिए आपको कंटिन्यू करना है। देन चेंज, लेग्स के मूवमेंट फॉरवर्ड होंगे एंड ट्राई टू टच। दोनों हाथ से आप टोज को टच करने का कोशिश करेंगे। 15 सेकेंड्स लेफ्ट लेग के साथ, 15 सेकेंड राइट लेग के साथ। देन बॉक्सेस शफल, ये 30 सेकेंड्स के लिए आप कर सकते हैं। तो ये 10 एक्सरसाइजेस आप घर में एक ही जगह खड़े रह के आप कर सकते हैं। अभी आपने क्या देखा होगा कि जब आप नॉर्मल पोजीशन पे थे, आफ्टर डूइंग वार्म अप आपके हार्ट रेट बढ़ गई होगी, आपको स्वेटिंग हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया होगा। अब आप जो है आप अपने स्पेसिफिक इवेंट्स, स्पोर्ट्स के लिए आप आगे जाके अपने एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म कर सकते हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। नमस्कार, मैं बगीचा सिंह टाटा स्टील स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के इस डिजिटल समर कैंप के इस वर्षन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन एथलेटिक्स के ऊपर है जो कि 20 से 25 मिनट तक चलेगा और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप ये सेशन शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सेशन के अंत में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सबसे पूछेंगे जिसका सबसे पहले और सही जवाब देने पर आपको अट्रैक्शन प्राइज़ दिया जाएगा। सेशन शुरू करने से पहले मैं अपने कलीग्स का आप सबसे इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं। मेरे बाएं में मिसेस सरोज लकड़ा जो कि एथलेटिक्स कोच हैं और फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट जिन्होंने साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था। मेरे दाहिने में मिस्टर संजीव कुमार, एथलेटिक्स कोच, फॉर्मर नेशनल जूनियर 5000 मीटर चैम्पियन। थैंक यू। थैंक यू बगीचा सर, आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ में शेयर किया एथलेटिक्स के ऊपर में, जैसे कि स्प्रिंट्स क्या होते हैं, जंप्स क्या होते हैं, थ्रोज़ में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एंड जैसा कि अभी हम लोग सभी घर पे हैं, तो घर पे रह रहे हम लोग क्या एथलेटिक्स पे सीख सकते हैं, वो मैं कुछ ड्रिल्स आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे एंकलिंग के साथ में। एंकल मूवमेंट क्या है कि
नीचे जो हमारा एंकल मूवमेंट जो होता है उसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नी स्लाइट लिफ्ट हो रहा होगा एंड देन फिर वो ग्राउंड के कांटेक्ट में आ रहा होगा। ये एंकलिंग एक्सरसाइज आप घर पे रहकर 10 to 15 सेकेंड्स कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट के टाइम पे 30 टाइम्स काउंट पे आप कर सकते हैं इसको, या फिर 30 सेकेंड्स के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारा है एंकल बाउंडिंग। ये आप जंप करके आप आगे आ सकते हैं। आप देख रहे होंगे एंकल मूवमेंट, मैं जंप कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइजेस भी आप 10 to 15 टाइम्स या फिर 30 टाइम्स कर सकते हैं, या फिर 30 सेकेंड्स के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जब भी दौड़ते हैं तो एक स्ट्रेट लीनियर डायरेक्शन में दौड़ते हैं, तो ये स्ट्रेट लेग मूवमेंट है। ये भी आप घर पर कहीं आप 5 to 10 मीटर्स के डायरेक्शन में आप कहीं पे आपको स्पेस मिल रहा है 5 to 10 मीटर्स का, तो आप एक स्ट्रेट लाइन में आप ये एक्सरसाइज को आप परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हमारा है बैक किक। ये एक्सरसाइज जो है ये आपको रिकवरी में काफ़ी हेल्प करता है। ये एक्सरसाइज को भी आप 10 to 5 मीटर्स के डायरेक्शन में आप कहीं भी आपके पास में अवेलेबल होगा, आपके पास 5 to 10 मीटर्स का स्पेस, वहाँ पे आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ऑल्टरनेट मूवमेंट्स के साथ में भी आप कर सकते हैं। अभी जो नेक्स्ट फ्यू एक्सरसाइजेस हैं वो आपको सरोज मैडम आपको आपके साथ में शेयर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजीव। एथलेटिक्स में सबसे पहले हमें स्टैंडिंग आर्म एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट फुट आगे करेंगे, देन राइट फुट। ये 10 से 15 बार हमें करना है। उसके बाद हम स्टैंडिंग हाई नी लिफ्ट करेंगे, ये भी हमें 10 से 15 बार करना है। उसके बाद हम स्लो हाई नी एक्शन करेंगे। इसके बाद हमें हाई नी एक्शन करना है। हम 10 से 15 बार करने के बाद आगे हाई नी एक्शन के लिए बढ़ेंगे। 1 2 3 4 इस तरह हम 15 बार एक्सरसाइज करेंगे। अभी जो भी एक्सरसाइज हमने दिखाया है उसे आप अपने घर में हर एक्सरसाइज को 15-15 बार करेंगे। आगे का पार्ट हमारा स्टार्ट पर है। स्टार्ट कितने प्रकार के होते हैं और स्टार्ट कैसे अभ्यास करना चाहिए, इस पर प्रकाश डालेंगे संजीव कुमार। थैंक यू सरोज मैडम। जैसा कि बगीचा सर ने बताया था कि रनिंग 3 टाइप्स के होते हैं, एक स्प्रिंट्स, एक मिडिल डिस्टेंस, थर्ड वन इज़ लॉन्ग डिस्टेंस। तो मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस में जो हमारा स्टार्ट होता है उसके लिए हमारे को ब्लॉक स्टार्ट्स की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वाइट लाइन जो है, सपोज़ इसको हम लोग स्टार्ट लाइन इमेजिन करते हैं, तो आपको हमेशा जब भी ऑन योर मार्क्स कमांड आपको स्टार्टर की तरफ से जब मिलता है तो आप लाइन के पास में आके बिल्कुल रिलैक्स खड़े रहते हैं एंड आप अपना पोजीशन लेते हैं। तो ये होता है स्टैंडिंग स्टार्ट, जो कि हम मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये आपका पोजीशन ये रहता है, ऑन योर मार्क्स पोजीशन, एंड जैसे ही गन फायर होता है आप रेस के लिए आगे भाग जाते हैं। अब जो सेकेंड है वो है हमारा ब्लॉक स्टार्ट। तो जो बिगिनर्स होते हैं उनको हमेशा हम एलोंगेटेड स्टार्ट के लिए बोलते हैं। तो सपोज़ ये जैसे आपका स्टार्ट लाइन है, तो जस्ट बिहाइंड द लाइन आप 2 फुट आप मेजर करेंगे एंड देन एक लेफ्ट हैंड साइड तरफ आप निकालेंगे। तो ये आपका लेफ्ट लेग जो कि आपका स्ट्रॉन्ग फुट है वो आप आगे रहेगा, एंड देन जो ट्रेल लेग है वो ठीक फुट हील के पीछे में रहेगा आपका। आप लाइन के पीछे में आएंगे, आपका जो हैंड का जो पोजीशन है वो ब्रिज पोजीशन रहेगा। इसको ब्रिज बोलते हैं, कप पोजीशन भी बोल सकते हैं आप। ये हो गया आपका ऑन योर मार्क्स पोजीशन, एंड देन आपको स्टार्टर की तरफ से आपको कमांड आएगा सेट।
एंड देन गन फायर होगा और आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। पॉज कर देगा। अभी आप ये जो इक्विपमेंट आप देख रहे हैं ये स्प्रिंट्स में यूज़ होता है। जो एलीट रनर्स होते हैं, जो आपने देखा होगा ओलंपिक्स में या फिर कोई भी इंटरनेशनल इवेंट्स में या नेशनल इवेंट्स में, जो भी एलीट स्प्रिंटर्स होते हैं वो इस ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। अब ये 2 पार्ट में है। इस पीस को बोलते हैं चैनल और इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। ऑल टुगेदर इसको बोलते हैं ब्लॉक्स। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको प्लेस कैसे करते हैं। सपोज़ ये मेरा लेन है, इसको जस्ट आप 1 फुट मेजर करके आप इसको प्लेस कर देते हैं। फिर आप इसको देखते हैं कि ये सेंटर में है कि नहीं है। जो लेन है आपका उसको आपको देखना है कि ये अलाइन है कि नहीं, स्ट्रेट है कि नहीं। इसको आप प्लेस करते हैं जस्ट सेंटर, ट्रैक के सेंटर पे। फिर आप जस्ट बिहाइंड द लाइन आप मेजर करते हैं 2 फुट के साथ। एंड देन जो आपका ट्रेल लेग है उसके लिए आप 2.5 या फिर 3 ले सकते हैं आप। ये आपने इसको प्लेस कर दिया। अभी आपको स्टार्टर की तरफ से जब भी आपको कमांड मिलता है ऑन योर मार्क्स, तो आप जस्ट इसके पीछे खड़े रहते हैं बिल्कुल स्ट्रेट। जब आपको ऑन योर मार्क्स पोजीशन, आप ब्लॉक्स पर आते हैं। हैंड्स बिल्कुल रिलैक्स रहेगा आपका। जैसे मैंने पहले बताया था, इसको ब्रिज पोजीशन बोलते हैं, कप पोजीशन भी बोल सकते हैं। ये आपका लाइन के ठीक पीछे रहेगा। ये मूव यहाँ से आप बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। सेट पोजीशन पे आपका हिप पोर्शन बिल्कुल स्लोली ऊपर आएगा, जस्ट लाइक। और जो बॉडी वेट है वो धीरे धीरे आगे की तरफ आप ट्रांसफ़र करेंगे बॉडी वेट को। एंड देन जैसे ही गन फायर होगा आप आगे की तरफ निकल जाएंगे। तो मैं सरोज मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों स्टार्ट जो हैं हमारे, उनको डेमोन्स्ट्रेट करके वो मुझे कमांड देंगी और मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। स्टैंडिंग स्टार्ट एंड ब्लॉक स्टार्ट। अभी आप देख रहे हैं मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कैसे स्टार्ट दिया जाता है। गन फायर नहीं है, इसीलिए आप कमांड पे ध्यान देंगे। पहले ऑन योर मार्क बोलेंगे, उसके बाद गो बोलेंगे। ठीक है, रेडी? ऑन योर मार्क, गो। अभी आपको स्प्रिंट का स्टार्ट कैसे दिया जाता है बता रहे हैं। स्प्रिंट में आपको सबसे पहले ऑन योर मार्क का कमांड मिलेगा। आप ब्लॉक में आएंगे, देन सेट और हमारा क्लैप का इशारा रहेगा। ठीक है, रेडी? ऑन योर मार्क, सेट। कोविड-19 समर कैंप में अभी हम लोग ने जो भी एक्सरसाइज दिखाया है उसके विषय में आपको बताने जा रहे हैं कि आप अपने घर में रह के इसको 3 हफ्ते माने 21 दिन आप अपने से अपने घर में रह के कर सकते हैं। पहले हफ्ते में आप 7 से 10 दिन रखिए, हल्का ट्रेनिंग कीजिएगा, 8 से 10 एक्सरसाइज कीजिएगा। फिर दूसरे हफ्ते में आप वो सेम एक्सरसाइज को 10 से 12 2 सेट करेंगे। एंड तीसरे हफ्ते में सेम एक्सरसाइज को 8 से 12 3 सेट करेंगे। इस तरह आप हर एक एक्सरसाइज को 21 डेज रिपीट करते रहेंगे। सरोज एंड संजीव, आप लोगों ने रनिंग टेक्निक के ऊपर काफ़ी ड्रिल्स दिखाया है। मुझे आशा है कि हमारे जितने भी ये सेशन देखने वाले हमारे पार्टिसिपेंट हैं इसका ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अपना बच्चे जितने भी अपने घर के अंदर या अपने लॉन, अगर घर के सामने लॉन है उसमें ये सभी एक्सरसाइज परफॉर्म करके
अपना इस रनिंग टेक्निक का ड्रिल को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को फिटनेस में भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो अभी समय आ गया है, जैसा कि मैंने सेशन के शुरू में बोला था कि सेशन के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसका क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि कौन सा इंडियन एथलीट है जिसका सबसे पुराना नेशनल रिकॉर्ड अभी है। इसके लिए मैं आपको क्लू देता हूँ। वो हमारे जमशेदपुर से थे और टाटा स्टील में काम करते थे और बहुत सारा समय वो नंगे पाँव ही दौड़े हैं। तो अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं है। तो जो भी कैंडिडेट सबसे पहले और सही आंसर देंगे उनको अट्रैक्टिव प्राइज़ दिया जाएगा। और इसका आंसर जो है आप हमारे नीचे दिए गए जो डिस्प्ले हुआ मेल आईडी उसके ऊपर भेज सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे फिट। मेरा नाम संजीव है और मैं जे टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एथलेटिक्स कोच हूँ। कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ से आपको स्टार्ट करने से पहले आपको वार्म अप परफॉर्म करना होता है, बट आप अच्छे वार्म अप करने के बाद में, अच्छे से परफॉर्म करने के बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको कूल डाउन भी अच्छे से करना है। कूलिंग डाउन जस्ट लिम्बरिंग डाउन। आप अपने सारे एक्टिविटीज़ को ख़त्म करने के बाद में आपको जस्ट नॉर्मल वॉक करना है। इजी जो भी एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, आर्म रोटेशन, इजी लाइट, बिल्कुल आपका मूवमेंट्स बिल्कुल भी स्लो होगा। फॉरवर्ड बेंडिंग वॉक करना है, देन अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग, फिर थोड़ा सा वॉक करना है। आप ऐसे करके वॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा स्लो जॉग कर सकते हैं, वेरी स्लो जॉगिंग, जहाँ पे आपको ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि आप कुछ वर्कआउट कर रहे हैं, बिल्कुल स्लो हो जाए। आपको कूलिंग डाउन के टाइम पे आपको जब लगे कि क्या बोलते कहीं पे भी आपको स्टिफनेस आ रहा है, क्वाड्स में आ रहा है, हैम्स में आ रहा है, तो उन्हीं एरियाज़ को फोकस करके आप उनको स्ट्रेच करेंगे। जैसे कि आप कोई भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं तो आपके मेजर सबसे इंपॉर्टेंट मसल्स ग्रुप्स हैं क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग। तो किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो आपको डेफिनेटली, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आपको क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग में डेफिनेटली आपको वो सोरनेस या फिर स्टिफनेस आपको फील होगा। तो मैं आपको सिर्फ बैठकर आपको कुछ फ्यू एक्सरसाइजेस आपको बताऊंगा जो आप कूलिंग डाउन के टाइम पे आप कर सकते हैं। जस्ट आप अभी बैठ जाएंगे, जस्ट रिलैक्स करना है आपको हैमस्ट्रिंग्स को, देन स्ट्रेच, देन बटरफ्लाई, sideways and change। अपर बॉडी को स्ट्रेच करना है स्लोली। बस आपको जहां भी आपको लग रहा है कि आपको स्टिफनेस है, बस उन्हीं एरियाज को आपको फोकस करना है कूलिंग डाउन पे, एंड वेरी लाइट। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको वार्मिंग अप में आपने जो किया था उसके ठीक ऑपोजिट आपको कूलिंग डाउन में करना है।